सीताराम 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 राधे श्याम 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 नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में मिल गया यही अवलंबनाम सवरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हर के धाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की पीड़ा पर भी ये नारद की पीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 जाके अनाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है सच सच बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या रोना है जप करिए इसका श्रद्धा से जप करिए इसका श्रद्धा से होएगा पूर्ण काम सीताराम 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 राधे श्याम 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 और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय वीर बजरंगी हनुमंत लाल जी महाराज की जय मारुति सत्संग समिति की जय सनातन धर्म की जय हर हर महादेव। मृत्यु में चिंतन
कीर्तन की आस्था का आयाम अगर आप गहराई से देखें, अनया राधितम नूनम, भावात्मक अभिव्यंजना की वृत्ति की चिंतन धारा, धारा को मोड़िए, बहिए मत उसमें, तो राधा बन के श्री कृष्ण में मिले, उसके पीछे लग जाइए, जीवन में भक्ति आ जाएगी। और वही पूरा प्रयास अनुराधा का है। और अनुराधा बहुत ही अच्छे ढंग से दिव्यतम कथा हम लोगों को सुना रही है। प्यार से इस बिटिया को उस काल से मैं जानता हूँ, अन्नू अन्नू सब कितने प्यार से बोलते, और इतना सुंदर स्वर, भावात्मक व्यंजना, रसात्मक संसृष्टि, जितनी प्रशंसा की जाए कम। भक्ति की ओर मुड़ी हुई है। आशुतोष द्विवेदी जी एक प्रखर प्रवचनकार हैं, अपने बगल के जिले के प्रतापगढ़ के हैं। सच बताऊं, 100 पढ़े लिखे लोग जितनी बात कर सकते हैं, उतना प्रतापगढ़ का बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है। बहुत अच्छी स्थितियों में संदर्भ है, उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूं। एक ऐसे प्रतिष्ठापित प्राधिकारी विद्वान, हम उनको किस क्रम की किन स्थितियों में करें, सुल्तानपुर से ज्यादा कौन जानता? सारे लोग जानते हैं आपने ARTO के पद को संलग्न किया, लेकिन इतना भी लोग जानते हैं, किसी के यहाँ मानस पाठ हो, बाल्यकाल से आपकी प्रवृत्ति, अधिकारी रहते हुए भी उसके लिए समय निकाल के मानस पाठ में आप उपस्थित होते थे। अपने गांव में आपने कथा करवाई, हर सत्संग में आप उपस्थित होते हैं। उसी का परिणाम है कि जिस सार गर्भित ढंग से आप चौपाइयों को पढ़ के गंभीर प्रसंग का विवेचन कर रहे थे, मैं विश्वास पूर्वक इस धरती पे कह रहा हूं, 30% कथाकार नहीं कर सकते हैं उस प्रकार की व्याख्या। ऐसे मैं यही सिंह जी का अभिनंदन कर रहा हूं जिनको आपने सुना। निवेदन करूं, धरती पे कथा आई नहीं सकती थी अगर भगवान शंकर का एक और रस्ता करुणीय निमित्त भेदा, शंकर की करुणा उमड़ी तभी कथा आई। तो करुणा शंकर के संचालन से ही व्यासपीठ प्राप्त हो रहा है, जो एक अच्छे अधिवक्ता हैं, और उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूं। धर्म की मूल प्रज्ञा की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करना है, धर्मराज मिलेंगे। बल की महत्ता को प्रदर्शित करना है, भीम को आप देख सकते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के अभ्यर्थना का बिंदु है अर्जुन। रूप की प्रकृति की प्रतिष्ठापना देखेंगे नकुल में, लेकिन जब जब कोई काम रुकता है तो दृष्टि जाती है उस विराट व्यक्तित्व की ओर, जिसमें बुद्धि भी है, ज्योतिष भी है, परिज्ञान भी है, अंतर प्रज्ञा है। वही नाम है सहदेव। ऐसे ही सहदेव थे, बड़े ही देदीप्यमान है। उस काल से जब से मैं इनको देख रहा हूं, और सच ये सतत चाहते हैं। एक हमारे यहाँ के सेठ का काफी पैसा फंस गया था, आपने कहा सूरापुर के सेठ का, आपने कहा मैं पैसा निकलवा दूंगा, लेकिन बस कथा करवा दीजिएगा। आप समझो, बदले में कुछ नहीं मांगा, कथा मांगी। ऐसे सहदेव जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं। और पूरे संदर्भों में एक से एक लोग आप हैं। देखिए आप विराजमान हैं, देखिए महाराज जी हैं, आप हैं, ये छोटा सा बच्चा, और आप इतने अच्छे स्वर में पीछे से दोहराते हैं। और धरती जनवरी से तैयारी शुरू हो जाती है, पूरा प्रदेश लग जाता है तीर्थराज प्रयाग की ओर, संगम की ओर। और जिस सभा में संगम लाल शुक्ल आकर के बैठे हों, उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूं, जिनकी बड़ी आध्यात्मिक चिंतन धारा है। मैं अभिनंदन करूंगा उनका भी, इसलिए नहीं कि मुझको मिला, जिन्होंने भक्तमाल पुस्तक दी, संतबाड़ी पुस्तक दी। शास्त्र की स्थिति है, आप अस्पताल नहीं बनवा सकते हो, व्हील चेयर दे सकते हो। उस व्हील चेयर पे कोई पेशेंट जितनी देर बैठेगा, जितना प्रसन्न होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। सहदेव जी जीवन बीमा के सुल्तानपुर के एक कीर्तिमान के क्रम में है। जीवन बीमा में जितना आप पैसा देते हो, उतनी की रसीद मिलती है, कमीशन एजेंट को अपने आप मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप कभी किसी जगह
कोई व्यवस्था कर देते हो। भक्तमार्ग पुस्तक जो पढ़ेगा, धार्मिक ग्रंथ कुछ भी उल्टेगा, प्रदाता को कुछ न कुछ मिलेगा। किसी को आप खिला दोगे, यदा कुछ अन्नम, जब तक उसके पेट में अन्न है वो जितना पूजा पाठ करेगा उतना अंश आपको मिल जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत नहीं कर सकते हो, किसी गरीब बच्चे को किताब खरीद के दे दो, एक महीने की फीस दे दो, आपको बहुत कल्याण होगा। कहीं दरी बिछाने को दे दो, बहुत छोटी बात है और उसको आप कर सकते हो। शास्त्रकार की दिव्यतम अवतार है। आइए एक श्रीराम कथा रस भोगी भाव सब सज्जनों, मैत्रेय गायत्री सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनिया वंदनिया दिव्य वही भारतीय देविया हो नार बालको। अनुराधा जी ने बढ़िया प्रसंग सुनाया, आस्तेव जी ने चर्चा की और अभी बाउयंती सिंह ने एक बड़ी अच्छी चर्चा की। हमारे जीवन में गीता कब आई? जब अर्जुन को विषाद हुआ। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। श्री कृष्ण की गीता निकली अर्जुन विषाद योग से और लक्ष्मण की गीता निकली निषाद विषाद योग से। जब निषाद को विषाद हुआ तभी आप समझो ये गीता निकली। गीता अभी गीता जयंती भी थी, बहुत अच्छा काल, बहुत अच्छा समय। सज्जन हमको आते ही मिले, कहे गुरुजी गलन जरा कम है। हमने कहा किसी भी समाज को, गांव को, राष्ट्र को गलन से खतरा नहीं है, उससे बचत है। सारा खतरा जलन से। हम जो एक दूसरे को देख के ईर्ष्या में ग्रस्त हैं। कैसे इतना बड़ा छत बन गया जिस पे पूरा सत्संग हो जा रहा, छत बन गया, सत्संग हो रहा है, इसका आनंद लो। कैसे बन गया से क्या मतलब? सोचिए, लोग प्रवृत्ति। एक बहुत छोटा सा दृश्य दे रहा हूं और उसी क्रम में सहदेव जी को मैं मानता, वही प्रसंग आप देखें। 84 प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड में है और 84 प्रसंग का अगर रोज पाठ किया जाए तो 84 लाख योनियों में नहीं आना है। फिर आप मुक्त हो जाओगे। उस 84 प्रसंग में अनुराग का एक प्रसंग है। अनुराग विपिन गवन कीवट अनुरागा सुर सरी उतरी निवास प्रयागा। अनुराग पहले राग, रंज को जन चित्ता नाम सारादित गीयते। साहित्यकारों ने कहा दुख मपत्य चित्ते सुखत्ते दैवरजते एन स्नेह प्रकर्षेण सारादित गीयते। लेकिन संगीतकारों ने कहा यो वै ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषता रंज को जन चित्ता नाम सारादित गीयते। वेदांत ने कहा सुखानुसायी राग अंतरंगा निमील्यते रंज को जन चित्ता नाम सारादित गीयते। उस राग से विगता रागा विरागा अनुपश्चात पीछे से वही राग जब परमात्मा के चरणों में हो जाए तो बन जाता है अनुराग। भोजन बनाती हो, बच्चे खाएंगे, फिर पति खाएगा, ये राग है। अब भगवान का प्रसाद बना रही हूं, यही अनुराग हो जाएगा। ठाकुर से जुड़ जाओ, कुछ नया नहीं करना, उसी को परिवर्तित कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। घटना आप देखें, परमात्मा आता ही इसीलिए है, रावण को मारने नहीं। संकल्प सिद्ध है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। राम रावण को मारने आए, कृष्ण कंस को मारने आए, तो मच्छर से तोप से मच्छर मारना हुआ। सोच ले खत्म। आते क्यों हैं? गोपांगनाओं की प्रीति। आते क्यों हैं? गोवर्धन का उद्धरण। आते क्यों हैं? मूल प्रकृति चिंतन की धारा। आते क्यों हैं? सबरी का फल खाना, केवट से पैर धुलाना, निषाद को गले लगाना। आगुन अखंड अनंत अनादि जय चिंतन पर मारथ बादी। और नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु
अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, और भागत है तू लीला तनु में। भक्तों के लिए आते हैं, अरे लीला चल रही है, गंगा का तट है, श्री राम लक्ष्मण से किशोरी तीनों खड़े हैं। आश्चर्य है, केवट बैठा है, उठा तक नहीं। अभिवादन छोड़िए, उठा तक नहीं, भक्त है। एक निवेदन करो, चर्चा चल रही थी, अरबों अरबों रुपया खर्च करके WHO विश्वास संगठन, मोबाइल खोलिए पहले वही बताएगा। हमारे यहां ऋषियों ने उसको बहुत पहले बता दिया। आर्द पादस्तु भुंजीत नार्द पादस्तु संविशेत, आर्द पादस्तु भुंजाना शतम वर्षाणि जीवति। आपके घर में कोई आए, कहीं जाओ, पहले हाथ पैर धो, भोजन पहले हाथ पैर धो, पवित्र हो। किसी घर में जाओ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह जाओ, मध्य प्रदेश, पहले घर में जाओगे पैर पखारा जाएगा। शादियों में प्रवृत्ति है, हम लोग आए पैर पखारा गया। जब बुआ जी आती थी, बुआ जी, तो घर से बारात में जल लेकर उनका पैर धोया जाता था। एक जगह बुआ जी आई तो ला के चाय रख दी, हमने कहा इनका पैर नहीं धोगी, पहले धोया जाता था। कहा गुरु जी आप भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाले जमाने की बात है, पहले बुआ पैदल यावत रही, फॉर्चूनर से उतरी काव थकी। सवाल इसका नहीं था, सवाल श्रद्धा का था, सवाल अपने आत्म निवेदन का था। हम लोग बैठे हैं, आप वस्त्र निकाल कर चाहे कितनी भी ठंडक हो, हाथ पैर धोया जाता था, लाइन में बैठते थे, पत्तल परोसा जाता था, वस्त्र निकाल कर भोजन करते थे। ये नियम था, ये हमारे सिद्धांत थे। सहदेव ने इस स्थिति में भी उसी प्रकार बैठा करके इस बार अपने यहां खिलाया था। प्रक्रिया हमको थोड़ा देखना होगा, हमारे सिद्धांत हमको लौटना होगा। शेख हैंड हमारे यहां कभी नहीं था। जय सिया राम, सीताराम, राम राम, महादेव, यह अभिवादन था। वृंदावन राधे राधे, जय श्री कृष्ण, यह अभिवादन था। ह्यूमैनिटी बड़ी बड़ी तारीखों से बढ़ेगी, इससे ज्यादा ह्यूमैनिटी दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता। भर जना भव बीजाना अर्जनम सुख संपदा, तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। जमराज डर जाएगा, कोरोना की क्या मिसाल। जमराज तर्जनम यमदूतानां, सोचो आप। लेकिन एक नियम है, सोते समय 10-12 राम 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 कह के सो, जगते समय आप राम 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 कह के सो। देखो आपका मनोबल, विल पावर कितना बढ़ता है, शक्ति आपकी कितनी बढ़ती है, और विश्व को प्रकृति बताती रहती है। एक बार अग्नि ने कहा, उपनिषदों में आया, मैं सबको जला दूं। पवन ने कहा मैं सबको उड़ा दूं, पानी ने कहा मैं सबको बहा दूं। उपनिषद बोल रहा है, एक तिनका सा बीच में आ गया कि आप लोग हमको जलाओ, उड़ाओ, बहाओ, सब फेल, न उड़ा न जला न बहा। वो ब्रह्मात्मा की बोध है, विश्व को बताया जाता है। एक तिनके को नहीं उड़ा पाए लोग। एक छोटा सा वायरस कोरोना आया, विश्व के बड़े बड़े देश सभा समझो धराशायी हो गए, और कोई कुछ कर पाया? कितने लाखों लोग, लेकिन इतने लोग बैठे हो, पूरे विश्व में सर्वेक्षण करके बताओ, एक भिखमंगा नहीं मरा। ह्यूमैनिटी ऑलरेडी तगड़ी है, एक भिखमंगा नहीं मरा। एसी ऑफिस, एसी गाड़ी, एसी घर, एसी बंगला, वो वायरस नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा प्रकृति में चलो, अरबों रुपया कमाते हो तब भी पैदल चलो, कुछ कितनी भी व्यवस्था हो, थोड़ी देर बाहर बैठो, बिना
व्यवस्था के। देखो इस स्थितियों के संदर्भ के, इसलिए हमारे राजा सही समय अभ्यास विद्यानाम यौवने विशेषिणा वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नाम ते तनोत्यजा। वेश बदल कर निकलते थे, प्रशंसा नहीं करता, अनावश्यक आदत नहीं है। मैंने देखा है, आप घर कथा होती थी, गाड़ी से उतरते थे, सफाई करने लगते थे, व्यवस्था करने लगते थे। मतलब एक स्थिति है, राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, अब केवल उठ नहीं रहा। गजब का भक्त, अद्भुत। अच्छा, जितने लोग सुनते हैं कि राम जी आए तो दौड़ते हैं, समाचार देखो सब दौड़ते हैं, कोई नहीं। मुनि आगमन श्रवण सुन पावा, श्रुत मनोरथ आतुर धावा, जैसे तैसे उठी धावई, बाल वृद्ध काम संग न लावई, धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंग नित लूटई लागी। और सब समरथ धाई बिलो कहीं जा, सब दौड़ते। आप लोग आए हैं यहाँ कथा में, ये देवियां आई हैं सत्संग में, दौड़ते। लेकिन ये दौड़ना पीटी उषा का रेस नहीं है। अन्न में प्राण में दौड़े, प्राण में मनोमय में दौड़े, मनोमय विज्ञान में दौड़े, विज्ञान में आनंदमय में दौड़े, आनंद स्वादिष्ठान में दौड़े, स्वादिष्ठान मणिपूरक में दौड़े, मणिपूरक रहत में दौड़े, रहत आज्ञाधार में दौड़े, आज्ञाधार तुरीयावस्था में दौड़े, तुरीयावस्था प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न निर्वेश सात्मक स्तंभ शिष्टावस्था स्तंभ तक जोत की आवर्तक गति में दौड़ जाए, परमात्मा मिल जाए। सब दौड़े। अच्छा, दौड़ना छोड़ दो, उठा तक नहीं। राम जी की ओर लक्ष्मण जी ने देखा, कार्य से काम है तो बोलना ही पड़ेगा। मांगी नाव, जरा नाव लाओ। सोचो आप, हमारे राम जी नाव मांग रहे हैं। आज लोग कितनी जल्दी पंचायत चुनाव हो जाए, प्रचार शुरू है। हाँ, देखो दो ही तो चीज है, सोफा सेट, बेड सेट, टी सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, दिमाग वही अपसेट। तनाव में जी रहे हो, या तो तनाव या चुनाव, दोनों से बचना हो तो सत्संग की नाव में बैठ जाओ। ये समिति बनी है मारुति सत्संग समिति। हनुमान जी को सबसे धरती पर कोई प्रिय है तो कथा। श्री राम जा रहे थे, पुष्पक विमान में सब बैठ गए। हनुमान जी से कहे चलो, कहा वहां कथा मिलेगी, कहा वहां कथा नहीं मिलेगी, मैं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं कथा नहीं छोड़ सकता हूँ, रम्या राम हरि कथा, जब तक धरती पर कथा है। और हर कथा में कोई देखे ना देखे, हनुमान जी किसी न किसी प्रकार से आके बैठ जाते। मतलब इससे नहीं है। अब राम जी ने कहा केवल नाव ले आओ, नहीं लाया। मांगी नाव न केवट नहीं लाया। सारी स्थिति है, पूरी लिस्ट बनी बनारस में योगी आदित्यनाथ से मिलने की। डॉक्टर लाहरी बीएचयू, कोई आप समझिए व्यवस्था, आदमी सामान्य ढंग से रहने, पूरे विश्व के विशालतम चिकित्सक लहरी मिलने नहीं गए। कभी जिससे मिलना हो हमारे पास आए। मांगे ना क्या पूछना। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुलायम सिंह ने पैरवी की, चंद्रशेखर की पत्नी को देखना था। लारी ने कहा लाइन से देखूंगा, स्पेशल नहीं। मांगी ना न केवट। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लगता है ये आपको जानता नहीं, इसलिए ऐसा कह रहा है। तब और पोजीशन खराब हो गई जब उसने कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, जानना एक बात है और किसी की मरम जानना एक बात है। कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मरम जानना। जानते रहो, कहो तो मत। बहुत से लोग कह देते, कोई मंत्री बन करके आया, सब साथ में रहे, अरे आज बड़ा मंत्री बना है, इनकर बाप बर्फ बेचत रहे यही सुल्तानपुर। उनके पिता क्या करते थे आपसे क्या मतलब है भाई, वो तो मिनिस्टर बना है ना। मांगी ना
न केवट और कहा तुम्हारो मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इससे मैं पूछूं ये क्या मरम जानता है? श्री राम ने कहा मत पूछो, हरदम पूछना भी नहीं चाहिए। मेरे जीवन में आज बहुत खुशी हुई। का किस बात की? एक भक्त को लौटा रहे तो लौट नहीं रहा था, सुमंत लौट ही नहीं रहा था। बार बस राम सुमंत्र बैठोय। चलते समय बड़ा दशरथ ने कहा था रथ चढ़ाए देख राय बन पे रह गए दिन चार। अगर मेरे राघव को ना ले आ पाना तो कम से कम सीता को लाना। कैसे लौटेगी सीता? वो जल है, वो तरंग है। तरंग की स्थिति गति प्रवृत्ति एक है, अगर जल नहीं है तो तरंग कहां से बनेगा? आप लौटो, चलो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आप राजा बन चुके हो, रामय देवकाल युवराजू। उसके बाद महाराज ने कोई बैठक नहीं की है। मैं प्रधानमंत्री हूं, अमात्य हूं वहां का प्रधान। सुमंत मंत्री कह रहा है कि राजा लौट चलो, एक बार लौट चलो। लेकिन राजनीति, नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ, कौन राम संजाम जठारथ। राम जी ने कहा तुम मानते हो मैं राजा हूं? कहा तुम मेरे मंत्री हो? कहा राजा कह रहा है मंत्री लौट जाओ। अब क्या बोलेगा? बार बस राम सुमंत्र बैठाए सुर सारी तीर आपो तबया। जबरदस्ती एक को लौटा रहे थे, जा नहीं रहा था, इसको बुला रहे तो आ नहीं रहा। कैसे कैसे भक्त आपके। राम जी ने कहा लक्ष्मण आज तक जितने मिले यही कहे कि मैं आपको नहीं जानता। नाइति नाइति नेति नेति कहा वेद। वेद ने कहा मैं नहीं जानता। ये शांतम ने विदुर सुरासुर गणा कहते मैं नहीं जानता। अनेक जन्म संसिद्धि मैं नहीं जानता। जो मिले वही कहते नहीं जानता। एक मिला जो कहता है मैं जानता। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जरा इससे देखो ये क्या जानता। लेकिन उलझो मत, यात्रा में उलझना नहीं चाहिए। आप सबसे निवेदन है यात्रा में मत उलझिए। पत्नी आपके साथ है या आप यात्रा पे सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, किसी से उलझ गए, उसने एक तमाचा मार दिया। पत्नी के सामने एक तमाचा को लग गया, जिंदगी भर पत्नी को डांट नहीं पाओगे। जब पत्नी को डांटोगे तो कहेगी देखे रहे वीरता कुचाया हुई बड़ा बहादुर बना है। क्या बोलोगे? सच है। मूल प्रज्ञा की स्थितियों की अवधारणा में चिंतन की वृत्ति का धरातल है। हमने आपसे निवेदन किया, इसलिए उलझो मत। इससे पूछ लो इसकी कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है। श्री राम ने कहा कि केवल तुम अपने इस सिद्धांत के बारे में कुछ बताओ। कहा मैं मर्सी अपील नहीं कर रहा हूं, मैं दया नहीं मांग रहा हूं आपसे। अगर आप मेरे नियमों से, मेरे व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप से रिक्वेस्ट है यही बगल में आप समझिए यही घाट थोड़िक दूरिया है, बहुत दूर नहीं है। कटिला जल था दिखाई हो जो पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्या समझाई हो जो। हमको आपसे कोई खतरा नहीं है, चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इससे टेबल टाक करने की बजाय उसी घटवास चले चले। कहा वो घाट कहाँ है? कहा तो खड़े रहो शाम तक, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। सबको वह घाट बता दे, सब वैसे चले जाए तो हम पैसा किससे पाए? अरे हमारे बिजनेस भी तो है। एक जगह एक बड़े अच्छे सेठ की कार रुक गई, गड्ढा था, सारी चीज थी, निकलना मुश्किल। 3 नवयुवक आए, फरसा लिए और उसको इधर उधर मट्टी किए, ठीक किए, कार पार। उसने 500 दिया। कहा आप लोग बड़े परोपकारी हैं, महान हैं, अच्छे हैं। रास्ता कहा जाइए जाइए ठीक है। कहा जाइए जाइए ठीक है। कहा हमारा बिजनेस है, अभी आप जाएंगे फिर हम यहाँ गड्ढा करेंगे और फिर कार रुकेगी, फिर फावड़ा से ठीक करेंगे, पार करेंगे।
ये हमारा परोपकार नहीं है, बिजनेस। गजब गजब बिजनेस भी है, सोचो आप। तो मैंने जिस बिंदु पे आपका एक बार तो ऐसी स्थिति में नैतिक शिक्षा में बैठे हैं आप, बड़े अच्छे सत्संगी हैं, कहा कि सब बच्चों को परोपकार करना चाहिए। जैसे कोई बुढ़िया सड़क न पार कर पा रही है, उसको पार करा दो। कोई सामान न चढ़ा पा रहा हो, उसका सामान चढ़ा दो। कोई बूढ़ा, अच्छा अब लड़के निकले 50 एक ओर से, एक तो बुढ़िया दतुईन बेच रही थी सड़क किनारे, लहुरा बीर बुढ़िया उठाए उस पर अरे भैया ये क्यों कर रहे, का परोपकार। मास्टर साहब कहे हैं कि बुढ़िया को पार कराओ सड़क, इतना बुढ़िया को पार कराए कि बुढ़िया ही पार हो। सोचो, अच्छे अच्छे लोग बैठे। आजकल लोग जो श्राद्ध करते हैं, पिताजी का सपिंडन श्राद्ध, ऐसी गाय दान करते हैं। वैसे गोवंश आश्रय में सरकार में गायों के लिए बड़ी समस्या। हाँ, पंडित जी ले जाइए, और गाय सड़के बैठिए, उठबा ही नहीं कर, उठ उठ। जो गाय सड़क नहीं पार कर पा रही है, बैतरणी कहाँ पार करा। आपसे निवेदन है, अच्छे लोग हैं आप, किसी दान की महिमा बता रहे थे, ये स्वर्ग से आए हुए लोगों का लक्षण है। स्वर्ग स्थिता नाम जीव लोके चत्वार चिन्हा निवसन्ति तत्र दानम प्रशस्ताम मधुरा चावाड़ी और देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम चा। बढ़िया बोलना, दान करना, ये सब आप समझिए लक्षण है। स्वर्गस्थिताना, समझ लो कि स्वर्ग से आए हुए हैं। और अतीव रोषहा कटुका चबली, आइए एक कप चाय पी के जाइए। आवा दीदी बैठा, एक कप चाय पिया। बहुत और कुछ देवियां आपके यहाँ नहीं, हमारे गांव की बात है। हाँ, ऐसा ओम नगर में, शास्त्री नगर में थोड़ा ही होता। सुल्तान आवा लखात रहा तू कब चाय बने, ला तू ढकेला। अब चाय ढकेलने की चीज है। शास्त्र बोलता है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत। ये बाड़ी का तप है, बाड़ी का भी तो तप है। बाड़ी से आप तप कर सकते हो। ऐसी स्थिति, ऐसे संदर्भ है, हमने शास्त्रकारों ने कितना अच्छा लिखा, उसकी व्यवस्था बनाई। तो ऐसी वस्तुएं दो आप कि लोग सत्यनारायण कथा सुनेंगे, सत्यनारायण व्रत कथा। दुकान में गए, कपड़ा निकालो, निकाला, तेरी ऊल तेरी सिख है, पहनना थोड़ा न हो, तब ठाकुर जी चढ़ाना। यानी ऐसा कपड़ा दो कि गुरु जी पंडित जी क्या पूछना, बेल का शरबत छानने के अलावा दूसरा काम कपड़ा सुना कर। मेरा मतलब इससे नहीं है, उसकी क्वालिटी हो, व्यवस्था हो। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो, राम जी की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अनुसार दो, व्यवस्था दो, देखो आनंद आएगा। देखिए केवट ने कहा, हम देखो बहुत बड़े आदमी नहीं है, हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है, ये नाव जो है आपका जो पैर है ना बना देगा इसको, नारी तरनी मुनि घरनी हो जाए, हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमारे पास और कुछ साधन नहीं है। मेरी समस्या और उसमें गड़बड़ ये है कि मुनि घरनी ऋषि की पत्नी बनेगी। अगर एक क्योटिन बने, मल्लाहिन बने, हमारे जात बिरादरी की बने, तो एक ठो दो ठो तीन में कोई पोजीशन में डिफरेंस नहीं आए। लेकिन हमारे घर बनेगी मछली, पांच भरी सहरी सकल शुद्ध बारे बारे, अभी लगाएगी ना, पूरा प्राणायाम करेगी ऋषि की पत्नी। तो हम मतलब कंपेयर कंट्रास्ट हम गए जो होगा वो नहीं चल पाएगा। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है। राम जी ने कहा ठीक है, कंडीशन बोलो, शर्त, तुम्हारी शर्त मैं मानूंगा। क्या बढ़िया शर्त बताया, पद कमल धोई, आपके चरणों को धोऊंगा, पखारूंगा, पद कमल धो। एक जगह पंडित जी पहुंचे, एक बड़े अच्छे सेठ जी बैठे थे,
भोजन करना था, चलिए पैर पैर धोइए। अरे कहा महाराज देख रहे इतनी अंगूठी पहना हूं हीरे की, आपका है। कहा श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का पैर धोया था। तो सेठ कहा तो आप सुदामा जैसे पंडित हैं? कहा तो आप श्री कृष्ण नायक है यार, तो 2 नंबर के सेठ, हम 2 नंबर के पंडित हूँ। समझिए, नाम सुदामा है, आप कृष्ण, जो प्रेजेंट है उसी को आप उपयोग कर। स्थित संभलने की अवस्थाओं के प्रतिरूप में क्या कहा? पद कमल धोई चढ़ाई ना। आपको पैरों को धोऊंगा, 1 इंच जमीन पे नहीं चलने दूंगा, क्योंकि खतरा उसी धूल से है, उसी से वो अहिल्या पत्थर बनी थी, तो धूल नहीं लगेगी, तुरंत नाव में चढ़ा दूंगा। पैद कमल धोई चढ़ाई नाव। एक चीज देख रहा हूं, आपका स्वरूप, आप जिस बेस में हो, पैसा नहीं लूंगा। पैद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतरा उतरा ही नहीं। अब तो नहीं रह गए। सुमंगल जी व्यास देवरिया के बड़े अच्छे व्यास थे, बड़े भक्त हरदम जब करते थे। बस में हमारे साथ रायबरेली जा रहे थे, कंडक्टर आया टिकट, उन्होंने तुलसी दल रख दिया। कहा है महाराज, कहा तुलसी दल से ज्यादा किस पैसे का महत्व है, भगवान को प्रिय है। सोचा उनका टिकट काट दिया। कहा ठीक है, आपसे पैसा नहीं लेंगे। कहा तुलसी दल का महत्व पैसे से कम है। गजब गजब। एक सज्जन कहे महाराज मैं पीता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पीता हूँ, तुलसी दल डाल के पीता हूँ। हम कहे आप और बेकार आदमी। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतरा उतरा ही नहीं लूंगा, आपसे पैसा नहीं लूंगा। और काष्ठ जी हुआ स्वामी एक बहुत अच्छी संत हो गए, इतने विद्वान थे वो। काशी नरेश की सभा में शास्त्रार्थ में एक नवयुवक विद्वान उनसे पराजित हो गया। वो सवेरे गए जब गंगा नहाने, तो नदी में डूबने जा रहा था। वो पकड़े उसको, क्यों डूब रहे हो? कहा मैं हार गया, कहां मुंह दिखाऊं। ले आए, तैयारी करो, विद्वान बनो, आत्महत्या मत करो। उसी दिन से उन्होंने अपनी जीभ में काठ लगा दिया। अगर हमारे बोलने से, शास्त्रार्थ से किसी के हृदय को दुख हुआ, तो भगवान के जप के अलावा मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। इसीलिए उनको काष्ठ जिह्वा स्वामी कहते हैं। बहुत अच्छे, उन्होंने रामायण में मानस पीयूष एक बहुत अच्छा ग्रंथ है 7 खंडों में, और यहाँ सब लोग जानते हैं, उसमें काष्ठ जिह्वा स्वामी के बड़े अच्छे अच्छे विचार हैं। तो काष्ठ जिह्वा स्वामी कहते थे, केवट ने भगवान से कहा जब आपके सामने खड़ा हो गया हूं, तब चढ़ाई चाहिए, ऊपर चढ़ना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बलान निबोधन। राग से चढ़ो, द्वेष से चढ़ो, अविद्या से चढ़ो, अस्मिता से चढ़ो, अभिनिवेश से चढ़ो, पूर्वाज्ञा से चढ़ो, प्रमाद से चढ़ो, प्रतिक्रिया से चढ़ो, प्रस्तोष से चढ़ो, दुर्भाव से चढ़ो, दुर्मान से चढ़ो, दुराज्ञा से ऊपर उठो। अब उतराई की जरूरत नहीं है, नीचे आने की जरूरत नहीं है। हम कितनी ऊंचाई पर चढ़े, इसका मतलब। और एक बात कहा केवल, ये मत सोचना कि हम छोटी जात के हैं, हम सौगंध खाते हैं। कहा क्या? शपथ किस चीज की? एक निवेदन करो, नाराज मत होना 1 कप चाय और पीना। अनेक परिस्थितियों के बीच में मैं मानता हूं 2020 वैश्विक महामारी का था, लेकिन भारत के लिए कुछ संदेश भी दे गया। 500 वर्षों का इतिहास 2020 में राम मंदिर बनने का निर्णय हो गया, भूमि हो गया, व्यवस्था हो गई, 370 स्थिति बन गई, 35 से बहुत काम हुआ। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वैश्विक महामारी, प्लेग आता था, स्वाइन फ्लू आता था, वर्ल्ड फ्लू आता था, सुनामी आती थी। अच्छा, कोरोना नहीं आता था तो लोग नहीं मरते थे का? अस्मशान की छत गिर गई, 25 जने मर गए। प्रतापगढ़ से बारात आ रही थी, खाली पास लेने में टक्कर हो गई, 14 लोग मर गए। तो डेथ सर्किल्स हैं, उसके स्वरूप हैं और निश्चित है, लेकिन जो हिस्टोरिकल मैटर्स हैं, इस सिद्धांत की अवस्थाओं के स्वरूप हैं। शादी विवाह व्यवस्था बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच बताऊं, अपने गृह निवास पर, अपने छत पर कथा कराने का निर्णय जहां लिया गया है, वो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम कथा कराएंगे, कथा की ललक, कथा की प्यास।
उसकी स्थिति मैंने आपसे निवेदन किया, ये बहुत अच्छी स्थिति है। कहा हम छोटे हैं, हम सौगंध खाते हैं, मुहि राम राउरी आन दशरथ सापथ सब साची कहो। गजब है। का राम की कसम, दशरथ की कसम। राम जी कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण तो लक्ष्मण। का इसको कसम ही खानी थी, अपनी खाता, अपने बाप की खाता। निर्मल मिलक मुकुट पर पीठा, बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे पिताजी के चरणों में माथा रखते हैं। अभी क्या कह रहा है? बिगड़े लक्ष्मण, निकाले तीर, केवट देख लिया, वाह, डरा नहीं केवट, गजब का केवट। बरू तीरो मारे लखनऊ पे, जब लगी न पाए पर हरी हो। भले लक्ष्मण तीर मारने नहीं डरा। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा, एक दार्शनिक कहता है, प्रेजेंट मैन इज द बेस्ट मैन, प्रेजेंट वर्क इज द बेस्ट वर्क, प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो वर्तमान है उसी को संभालो, भूत अच्छा हो जाएगा, भविष्य अच्छा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट संकेत है, शोक मोह भया पहा, वर्तमान का मोह, भविष्य का भय, भूत का शोक। भूत का शोक क्यों करते? वर्तमान का मोह, भविष्य का भय। क्षणार्धम नयु जानन्ति विधाता किम करिष्यति। अगला आधा क्षण कोई नहीं जानता है कि विधाता क्या करेगा। आप सब परिचित हैं, सब जानते हैं, सबको मालूम है। अभी 19, 20, 21 की तिथियों में हमारे साथ पत्थरचट्टी इलाहाबाद में प्रवचन किए, बगल में बैठ करके। सोचो आप, वो घर गए, मैं प्रतापगढ़ आया, एक कोहंडोर के आसपास कार्यक्रम में। 23 की रात में थोड़ा सा हल्का 1:30 बजे दर्द हुआ, फिर दूसरे दिन आप समझो 10, साढ़े 10 पे दर्द उठा, महाप्रयाण हो गया। दिनेश कुमार मिश्र, आकाशवाणी कथाकार, मानस दिनकर जी महाराज का, बहुत अच्छे कथाकार। कर उनका त्रयोदशा था, क्योंकि बाहर के जितने लोगों को आना था, हमारा उनका संबंध इतना अच्छा था, मैं ही जानता था। इसलिए मैंने सहदेव जी से कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। और अब तो मैं, आप समझिए, किसी भी स्थिति में अगर कोई बहुत व्यस्तता नहीं है तो वक्ता के अभाव की स्थिति आप समझिए आने नहीं पाएगी, जहां ऐसे ऐसे अधिकारी इतनी अच्छी चौपाइयों का सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, उसकी एक स्थिति है। मैंने आपसे निवेदन किया, बड़ी गहराई से देखें। क्षणार्धम नहीं जानन्ति, कोई नहीं जानता। हमसे 22-23 रोज फोन पे बात हुई, सत्य है, संदर्भ है। तो कहा कवि ने, बहुत आप उछलाइए मत प्रभु। कहा क्यों? कहा जानता हूं बड़े आदमी हो, खड़े कहां हो? रघुवंश के मुकुट का माना के ठाट है, लेकिन ये अयोध्या नहीं, ये नदिया का पाट है, सरजू का किनारा नहीं, गंगा का घाट है, और चलने की यहाँ एक भी न डपट डांट है। चरणों के रज को धोलूं, बिनती यही हमारे, राघव चरण धुला लो। यह आन है हमारे, अवधेश के सहित लो, सौगंध है तुम्हारी। उनको रोको, अपने भाई को, भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं। कल अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण लिखेगा, इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी, केवट को प्रभु ने मारा, दुनिया यही कहेगी, नौका में बिठाने को उसने न कुछ कहा था, अपराध बस यही था कि चरणों को धो रहा था, मारो या नाथ तारो, बिनती यही हमारी, राघव चरण धो। एक निवेदन करूं, अच्छे लोग बैठे हैं, सामान्य लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ गहन अध्येता बैठे हैं,
दो लोगों को उस समय सब कोई डरता था, उनका बहुत संदर्भ था। कौन? एक जनक जी महाराज। चलाओ जनरेटर। बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, कीर्तन कीजिए। क्या स्वर है। बहुत बढ़िया। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बहुत मंगल विक्रम में आप देखिए दो लोग, एक का ज्ञान जा सुज्ञान रवि भवनी सी नाशा, बचन किरण मुनि कमल विकर। सबको चौपाई कंठस्थ है, जितने लोग हैं चौपाई याद है। जनक जी महाराज का ज्ञान योग भोग में राखे गोई अप्राप्त होगा समत्वम योग उचते योगा कर्म इसको चित्तवृत्ति होता योगा। उसकी मूल प्रज्ञा के अंतर मौन संप्रज्ञा समाधि में रहने वाले देह की आसक्ति से दूर। जनक याज्ञवल्क्य के यहाँ सत्संग होता, जैसे मारुति सत्संग समिति सत्संग करा रही, जब संकेत करना होता था याज्ञवल्क्य कहते थे राजर्षि जनक। बड़े बड़े महात्मा लंगोटी पे रखने वाले विरक्त कहे याज्ञवल्क्य जी आपसे एक निवेदन है। क्या? ये राजा हैं, इनका आप क्यों बार बार उल्लेख करते हो? हम लोग विरक्त संत हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कल बताएंगे। दूसरे दिन जैसे सत्संग शुरू हुआ आग लग गई। जितने महात्मा सत्संग में बैठे थे, स्फोट बात पर ईश्वर जीव संपत्ति के सत्संग था, सब महात्मा उठे। कोई लंगोटी, कोई अचला, कोई कमंडल, सब सत्संग छोड़ के भगे। सब अपना सामान ठीक कर रहे हैं कि जल न जाए। जनक बैठे रहे, जनक नहीं उठे। याज्ञवल्क्य ने कहा राजन आग लग गई है, उठो। जनक ने कहा मिथिलाया प्रदग्धे पे, पूरी मिथिला जल जाए। मिथिला कहाँ है? संसार में, जगत में। आपने हमको बताया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य तो ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। मिथ्या जगत जल रहा है, मिथिला जलेगी तो भी चिंता नहीं है। सत्य ब्रह्म जो सत्संग में स्थित है उसमें बैठा हूं, इसलिए नहीं उठूंगा। एक लोटा घी, थोड़ी लकड़ी, 10 पीस कपड़े 4-6 लोगों ने लाके डाले, आपको जला दिया, राख कर दिया। यही तो लाइफ। जलना तो है, उसकी व्यवस्था का संदर्भ तो है बड़ी गहराई से, जो आपको समझिए जीवन की गुलपगत के चिंतन की धाराओं में शास्त्र कब बोलते हैं। इसीलिए जनक जा सुज्ञान रवि भवनी सीना, उनका बहुत प्रभाव। हाँ, और उनको अगर कोई नहीं डरा तो बस श्री किशोरी जी का विवाह, धनुष रखा गया, जो तोड़ेगा विवाह होगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई सप्लीमेंटरी नहीं आया। बैक पेपर राहब चढ़ाओ तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके उछड़। डिक्लेयर हो गया, धनुष तय टूटा। महाराज जनक ताजाओ आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। सब लोग अपने अपने घर चले जाओ।
अब जन को माँ खै भट मानी वीर विहीन महिमये। पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, सब चले जाओ। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, गुरु विश्वामित्र बैठे कि ये सभा अध्यक्ष है, अपने आप आरती होगी, प्रसाद बटेगा, सब चले जाएंगे, कहने क्या जरूरत, जाए सब जाओ। लोग समझदार है, अपने आप चले जाए। सभा की कार्यवाही पूरी नहीं हुई, धनुष टूटा नहीं, और ये कह रहे हैं सब चले जाओ। इनको इतना भी नहीं कि राम जी बैठे हैं और ये कह रहे वीर विहीन महिमा जानी माँ के लखन। जनक ने कहा जन को माँ खाए, माँ के लखन कुटिल भय में रथ पत्थर कर दयन निसंगे जब विद्यमान रख कुलमन जानी। तो आपने क्यों कह दिया अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। अभी कल पूरे जनकपुर में प्रसिद्ध था, शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जो सरी। ऐसे हमारे राम जी वीर है, अब आप कहते वीर विहीन महिमा जानी। अच्छा एक बात बताऊं, जनक ऐसा बोल सकते हैं? ब्रह्मविद वरिष्ठ है, वेदांती है, धर्म में, राजनीति में, ब्रह्म विचार में अंतिम निर्णय होता है जनक का। धर्म राज नय ब्रह्म विचारू यहाँ चखामती मोर प्रजा। वो गलत बोलेंगे, एक जनक नहीं बोल रहे हैं। उसके कलेजे से पूछो जिसके बेटी का विवाह रुक गया हो, धनुष नहीं टूटा, एक बेटी का बाहर बोल रहा है, सारी तैयारी हो गई है। और आपने कहा अगर गाड़ी फॉर्च्यूनर नहीं भेजोगे बारात नहीं लाऊंगा। क्या बीतेगी उस पर? इन शर्तों को नहीं पूरा करोगे द्वार पूजा नहीं होगी, क्या बीतेगी उस पर? उस बेटी के बाहर से पूछा कि बेटी का विवाह नहीं होगा, धनुष नहीं टूटेगा। कितनी बात विचित्र है। सुकृत जाई जहु पन परिहर अब कुंवारी रहेगा। हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, इसका विवाह नहीं होगा। और जिसका कलेजा इस स्थिति में होगा भैया वो होश में बोलेगा कि बेहोश होकर बोलेगा। आप बताओ होश में रहेगा वो? कुंवारी रहेगा करूं। कहीं चले जाओ सब। लक्ष्मण जी माँ के विद्यमान रकुल न जानी, जनक कहे जैसा अनुचित वाणी। कोई नहीं बोला, लक्ष्मण जी बोले। जनक को डरे नहीं, बोल दिए। जनक ने विश्वामित्र की आंख से आंख मिलाया, बाबा ये लड़का बहुत नाराज है, कहा घबराओ मत, छोटके को ताव आ रहा है, बड़को तोड़ देगा। ये खाली मोशन बना रहा है, एक्शन अगला वाला लेगा। ये प्राची दिशा की लालिमा है, सूरज तो अब न प्रकट होगा। एक ने कहा लक्ष्मण धनुष तोड़ने में राम जी विलंब क्यों किए? राम जी ने कहा लक्ष्मण ने विलंब किया। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतन। सवेरे का सूर्य तब प्रकट होता है जब पहले लालिमा आती है। जब क्रोध से चेहरा को तमतमा के लाल लाल कर दिया तब बाल पतन सूर्य को प्रकट होने में विलंब नहीं हुआ। इसलिए इसमें तो लक्ष्मण की बात थी, स्थिति बनी। लक्ष्मण डरे? बिल्कुल नहीं डरे। आप समझिए, बोले विश्वामित्र ने कहा ये नियम है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में जब बैठा करके भोजन कराया जाता था, भोजन बैठा करके, अब बैठते तो लाइन में, जैसे पूरी लेना है आपको, सुनो यहाँ करुणा शंकर, यहाँ आओ, क्या है वकील साहब इनको पूरी दीजिए। आपको भी दे दें, जब लाई है दरिंद मंगाए अपने लिए। सोचा ये लोग व्यवस्था बनाते थे, स्त्री बनाते थे, ये व्यवस्था है। जैसे ये लोग हैं, महान देवियां बैठी हैं, 7 चीजें इनमें ज्यादा होती हैं। कीर्ति, श्रीवाच, नारी राम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। 7 चीजें। इसमें सबसे बड़ा आदमी जो बैठा है, जोड़ लो, घड़ी, छड़ी, चश्मा, पैंट, बूसट, जैकेट, पैंट, कोट, सबका, इनके नाक कान के गहने के बराबर नहीं होगा। सोचा अरे ये लक्ष्मी है। हाँ, एक दिन आप समझा MBBS करने ना जाए, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टराइन हो ही गए, पंडिताइन हो ही करिए, चाहे एक श्लोक न पढ़े। सोचिए आप। हाँ, और एक चीज बड़ी चालाक, पति आया, जाके टांग दिया, पैंट टांग दिया,
हम बड़े घरों की बात नहीं बहुत कह रहे हैं, लेकिन देवियां बैठी हैं, देवियों परमेश्वरियों, उसमें 2000 रखा है, धीरे से 500 निकाल लेंगे। अब धीरे से पूछेगा, कहो गोल्डी की अम्मा एमन 2000 रहा हो, दबंगाई से बोलेंगी, ना विश्वास हो मत टांगिए। अब ऐसे 80,000 इकट्ठा करेंगे, तब नैहरे जाएंगे, मौका वहां से काने के झुमका बनवाएंगे, और पूरा ससुराल में मोहल्ला मोहल्ला अब की भैया यह रक्षा बंधन को दे, बड़े भैया पूरा पैसा ससुराल का नाम भैया का। धन्य हो परमेश्वरियों देवियों। हमने आपसे निवेदन किया, बड़ी गहराई से देखिएगा। माधुर्य के मूल प्रज्ञा की स्थितियों में चारुता में मनोबल बढ़ाने की अवस्था का एक परिमाण है। चाणक्य को उत्तर दिया धनुष टूटने के पहले, और एक को उत्तर दिया धनुष टूटने के बाद। सब लोग जानते हैं, अच्छे लोग बैठे, धनुष टूट गया। अच्छा एक बात बताओ, जब धनुष टूट गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्लियर हो गया कि सीता का विवाह राम से होगा, सीता जी जयमाला राम को डालेंगे, निश्चित तथ्य है। अब जैसे बिजली गई ना, एक जगह तो विवाह हो रहा था और लड़का एकदम सिंदूर डालने की ओर, तब तक जनरेटर एयर ले लिए। क्या पूछना, गया चलाए वलाए, जैसे लाइट आई तो लोगों ने देखा दुल्हवा नवनिया के मानी सिंदूर डाल। अच्छा यो गजब, नवनिया वहीं बैठी रहत पकड़े, कतो कतो नवनिया परिक्रमा करा था। नवनिया को अलग कर दिया करो परिक्रमा के समय में देवियों, खाली दुल्हन और दूल्हे की परिक्रमा कराओ। सोचो, अच्छा बच्चे यहाँ बैठे, हमारे साहब ने कहा बच्चों को आना चाहिए। बच्चे बड़े तेज, एक लड़के से पूछा व्हाट इज नाउन, नाउन किसको कहते हैं? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, सर नाउ की पत्नी को नाउन कहते हैं। अरे लड़के भी बड़े गजब। हाँ सज्जन का बेटा, मैं जो कहो सो करके दिखा दूं। लड़के ने कहा पापा गर्व नहीं करना चाहिए, सब काम कोई नहीं कर सकता। लड़के से पापा ने कहा मैं क्या नहीं कर सकता? टूथपेस्ट लाया और पेस्टवा दबा दिया, पेस्टवा बाहर आया, कहा पापा इसी को अंदर कर दीजिए। तो नहीं होगा, का सब काम कर सकता कोई। अब धनुष टूट गया, राजा अभी भी बैठे हैं, सब राजा। तो एक ने कहा अब आप लोग क्यों बैठे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर है। कहा धनुष कोई तोड़ दे, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की हड्डी हम तोड़ दो। सोचो, ले वो छड़ाई सिय को। एक आदमी से पूछे आपका मकान कौन है बाबू साहब? गुरु जी आपके चरणों की कृपा से आज तक नहीं बनवाए, लेकिन हमने कहा जब मकानों ही नहीं बनवाए तो लेकिन क्या? कहा पूरे मोहल्ला के हुक बनेगा। हाँ, जैसे नींव खुदाया वैसे स्टे करवाया, लड़ाई साल 2 साल। सच अनावश्यक, ले वो छड़ाई सिय को। तब दूसरा राजा बोले धारी बांधाओ नृप बालक दो। तीसरे बोले जाऊ विदेह कछु करही सा। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, भैया ये सब बहुत बोल रहे हैं, तो कहिए तो मिसाइल चलाऊं। सिर लक्ष्मणोपि धनुषज्जम, आश्रय चूड़ामणि में शक्ति भर लिख रहे हैं, निकाला तीर चढ़ाया धनुष पर। तो सबको राम जी ने कहा वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो, बड़ा कलंकित होगा इतिहास। लोग कहेंगे राम जी के विवाह में बड़ा रक्तपात हुआ था। कहा लेकिन ये बोल बहुत रहे हैं। कहा तुमको बोलने से खतरा है, इनका बोलना बंद करवा देता। ये तुलसी के अन्य टोपी में उर्वर क्रम में कवि निबद्ध भक्ति पढ़ोती है। वाल्मीकि रामायण में रास्ते में बहुत हर जगह अलग अलग, लेकिन तुलसी ने इसी जगह प्रेजेंट किया। अगर यहां प्रेजेंट ना करते, सारे राजा लड़ते, सीता तो एक थी, मरते आप समझिए सब राजा, एक ही न ले जाता तो जगनिक का आलखंड हो जाता, मर्यादा का ग्रंथ पाता था। जो आलखंड में होता था लड़ाई, तुरंत रोका तुलसीदास जी ने, और बहुत अच्छे ढंग से रोक दिया। तुलसीदास जी ने क्या किया? तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुलो कमल पतंगा,
ते तो समेत लहे लहे निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। जैसे परशुराम आए सबका बोलना बंद, दंडवत प्रणाम प्रणाम। अच्छा, लेकिन परशुराम तो देख रहे हैं सब प्रणाम। बहुत अच्छी स्थिति बनी। जनक जी ने सोचा गोल्डन चांद से प्रणाम हम भी करवा दें। जनक बहोरी आई सिर नावा सी बुलाई प्रणाम करावा। अब कोई आए बच्चों को अभिवादन प्रणाम कराओ, ये तो सिखा दो, इसमें पैसा लगता नहीं। हनुमान चालीसा याद करा दो, पैसा लगता क्या? ये सब पैसा नहीं लगता, आप उसको सिखा दो। ये बेटिया देखो कितना अच्छा कथा कर रही है, बड़ी सुंदर कथा कर रही है। ऐसी स्थिति है आप अपने जीवन में इनको बना सकते हो। एक परिवार में मैं गया, बजाज परिवार, उत्तर प्रदेश में कपड़े का उनका नाम गया प्रसाद बजाज, राजीव बजाज, उन्नाव में फैक्ट्री का फैक्ट्री। उनके घर के बच्चों को शिवतांडव याद है, नमामीस याद है, कनक धारा स्तोत्र याद है। और वो बच्चे संस्कृत के नहीं है, सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, लेकिन घर के लोगों ने ऐसा शिक्षा दिया है उनको ये सब याद है। ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में आपने मतलब ये नहीं पढ़ा जो रामायण पाठ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। ये उससे हट करके ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू द टेक्स्ट बुक इन द स्कूल। इट इज बेगन ऑन दैट एंड मार्ग फाइव दैट चाइल्ड टू थ्रो बनाना जिसकी नाम पब्लिक रोड। अरिस्टोटल कहता है फैमिली द फर्स्ट एंड बेस्ट सन ऑफ सिटीजनशिप, ए चाइल्ड लर्न्स इट फर्स्ट एंड बेस्ट सन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम द किस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ फादर। सोना खान से कच्चा निकलता है, जब संस्कार डाला जाता है। वही सच बताऊं, बड़ी गहराई से देखिएगा, वही बच्चा ऐसे आयोजनों में जब बैठता है, परिवार का अलंकार बनता है, समाज का श्रृंगार बनता है, राष्ट्र का कर्णधार बनता है, राष्ट्र का कर्णधार बनता है। आपका बेटा अभिजीत, उसके पास सारी चीजें हैं, लेकिन रामचरितमानस का गुटका भी अपने पास रखता है और उसका पाठ करता है। ये संस्कार, ऐसी स्थिति। हम तो ट्रेन में जा रहे थे, एक सज्जन के गुरुजी गुटका लिए हैं, हम कहे हाँ। हमने अपना झोला निकाला, गुटका पाठ वाला, कहा ना है गुरुजी खाई वाला। हमने खाने वाला तो हम नहीं लिए हैं, आप समझो, हम तो पढ़ने वाला रखते हैं, खाने वाला हमारे पास नहीं है। हाँ सोचो, ग्रंथ, सदग्रंथ, सदग्रंथ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये भक्तमाल, ये संत बाड़ी, एक बाड़ी रोज पढ़ो। गीता प्रेस का है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना अच्छा है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं ऐसी स्थिति है। लेकिन आप देखो, एक जगह तो हम गए जहां हमको कथा करनी थी, आजमगढ़ जिले में, वहां भी आप अधिकारी रहे, तो सिगरेट पीते हुए पूरा धुआं हमारे ऊपर। कब आए गुरुजी? हम कहे आए नहीं, हम जा रहे हैं। आपका बहुत बढ़िया सब व्यवहार देखकर गजब। एक जगह कहे बुराए लड़के को पंडित जी प्रणाम करो, पूरा पश्चिम। हम कहे आपको प्रणाम करता कि हमको तो नहीं आज तक किया। हम कहे रिहर्सल हम ही से शुरू हुआ। जो घर वालों को प्रणाम नहीं करेगा वो बाहर वालों क्या करेगा? जनक जी ने सीता को प्रणाम करवा दिया, विश्वामित्र बाबा सोचे असली अभियुक्त हमारा चेला ही है। और सब आशीर्वाद आप समझो। अब इसको परशुराम जी परशुराम है, विश्वामित्र मिले ऐसे मिले, विश्वामित्र मिले ऐसे मिले, क्या पूछना? आप पकड़े परशुराम को, राम लक्ष्मण से प्रणाम कर लो, पोजीशन खतरा के बाहर। हाँ, पद सरोज मेले दो, क्योंकि यहाँ दशरथ जी है नहीं, राइट हैंड ओवर है, पावर ऑफ अटॉर्नी हम है, तुम मुन पिता आन नहीं को। दशरथ जी ने कहा आप हमारे बच्चों को ले जा रहे हो तो आप पिता हो, तो हम ही पिता है, इस समय गार्जियन है, संरक्षक है, सब कुछ है, तो ड्यूटी हमारी इनको बचाना। हाथ से मिले। हाँ, हमारे बनारस में गिरजाघर चौहान दशा सुमित के सज्जन कतान सिलिक पहन घूमते, आप समझ ही नहीं पाए। आवा आवा कहाँ रहा, यहीं पर जाकर सत्य सजी ऐसा भेटेंगे आप बिहवल, उसी बिचवा में मोबाइल निकाल ले। आप आगे जाएंगे मोबाइल गायब। सोचो, हमारे यहाँ सूरापुर में अब तो नहीं रह गई, एक ठो परबत्ता कमाई गई, उस सबसे अंत में भेटे यहाँ। तब कार और नहीं, डोली वोली में लोग जाते थे, अरे मोरी बाबू, और वही वो कर सिकड़िए खींच ली, और बेचारी रोवत। अब घरे गए तो कर सिकड़ी गाए। सोचो,
हाँ, हमने आपसे निवेदन किया, बड़े गजब गजब लोग हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अब सारे परशुराम ने राम को देखा, जब राम को देखा तो आंखें रुक गई। राम ही जीतई रहे था किलोचन, क्या पूछा? आंखें जहां कहा नहीं इसके बाद नहीं देखना है, वही सौंदर्य है। छड़े छड़े यन्नवतार उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, इससे सुंदर, इससे सुंदर, इससे सुंदर, इससे सुंदर, जहां ये हो जाए अब इससे सुंदर कोई नहीं। जिन आंखों से इन रूप लखो, जिन आंखों से मैंने देखा अब दूसरा कुछ नहीं देखा जाता। जनक के दूतों ने दशरथ से कहा, आपके बच्चों ने तो पूरे जनकपुर को अंधा कर दिया। अरे कैसे? का नाथ देखता बालक दो, अब नया खितर आवत को। श्री किशोरी जी, राधा रानी, इनके सौंदर्य को पढ़ो, शास्त्रों में देखो, कितना अच्छा सौंदर्य है। कनक बिहारी सरकार कितने अच्छे हैं। पराम्बर गंगा की अनवरत धारा कितना बढ़िया, सहज धारा की गिरती हुई धारा कितना बढ़िया, चित्रकूट में वृंदावन की अवताराओं की धारा कितना बढ़िया, कामतगिरी की परिक्रमा का मूल चित्रकूट कितना बढ़िया। आप सोचो, इस सामान्य हर की पौड़ी के दिग्गतम तरंगायित स्थितियों में अवगाहन के मूल की धारा देखो, क्या सुंदर। इधर अलकनंदा इतना ठंडा, जून के महीने में उंगली डालो गलनी लगेगी, उसी के बगल में तप्त कुंड, आप एक डुबकी नहीं लगा सकते हो। देखो नेचर, प्रकृति। भारत गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागा। धोपा देखो, गोमती का तट, राम जी की कृपा। धोपा जथुआ महावीरन, काल नेमी, एक पैर का पता ही नहीं चला हनुमान जी का, पूरा तप्त विहार लगाया। क्या स्थिति है। इन स्थितियों को देखो, इन संदर्भों को देखो। रे मन चेत चित्रकूट चल, सब्जी लाओ, चाय लाओ, गैस सिलेंडर लाओ, घर का काम करो, फीस दो, सब कुछ दो, लेकिन 10-20 मिनट एकांत में बैठ के सुबह या शाम सोचो कि चित्रकूट कैसा है, अयोध्या कैसा है, नैमिषारण्य कैसा है, बद्रीनाथ कैसा है। धन्य, आप बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ पैदा हुए हो। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग के बीच जब देवता ऊपर से जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, ओम नगर में, इसका ओम नगर, इस ओम नगर में गारंटी देता हूं, जितने लोग बैठे हो पहले बहुत पुण्य किए हो। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोतान समुद्भवम, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, धेनुमती गोमती, गोमती के तट पर हो। सात्विक श्रद्धा ही धेनु है, वही गोमती है, वही धेनुमती है, सही है, सरजू है, संगम है। विंध्याचल थोड़ी दूर पे मां भगवती है, चित्रकूट है। आप भारत, क्या बढ़िया। आओ लोक पर हरत विषादा, कामद गिरि भय राम प्रसादा। कितने भाग्यशाली हो आप। ऐसी स्थिति है, हम आपसे निवेदन करें, इसीलिए आज प्रणाम करवाया। देखे राम को, आंखें रुक गई, और जब आंखें रुक गई राम की, लेकिन गड़बड़ हुआ। राम को कुछ नहीं कहे, और अखंड राम को देखने बाद खंड धनुष को देखे। अब पारा चढ़ा, बीपी बढ़ी। जनक धनुष का तोड़ा है, जनक किसने धनुष तोड़ा। अब सारे राजा बड़े प्रसन्न, गदगद। राजाओं का भले धनुष हमसे नहीं टूटा। हम जानते थे, बाद में झंझट मची। आप लोगों से मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं। नाम लेने से बात अच्छी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक सज्जन से हमने कहा कि आपका जनाधार नहीं है, विधानसभा में आप खड़े हैं, क्यों परेशान है। कहना हम गुरु जीते बदे ना खड़े हैं, उनका हराऊ। अच्छा, सही में वो हार गए 4000 वोट से, आप जानते हैं। 4000 हारे, और वो
12,000 पाइन जहरावे बदे खड़ा रहे, जीते वो ना, लेकिन जीते ना जी। गजब गजब लोग हैं आप समझो। हमारे एक बड़े अच्छे बाबू एलवी सिंह भी जानते, आशुतोष जानते, हमारे बड़े अंतरंग, उनके भाई चुनाव में खड़े हुए और रोके मत खड़े होइए। चुनाव हो गया, प्रधानिक चुनाव। हम इंदौर में थे, अपने गांव से ज्यादा चिंता हमको उनके गांव की थी। हम फोन लगाए, क्या हाल है? कहे गुरुजी अद्भुत हाल है, मंथन हो रहा, 8 वोट पाएं भैया, वल्ली 1 दहाई नहीं गाई। हमने कहा मंथन किस बात पे हो रहा है? कहें 2 वोट माई बाबू के, 2 वोट भैया भाभी के, 2 वोट हमार पत्नी की, 6 वोट 2 जने के दे। मतलब ये पर हम मंथन कर रहे हैं कि 2 वोट और किसने दिया? राजा ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन परशुराम का फरसा चल न जाए। और तब तक इधर से लक्ष्मण जी का तीर, अगर बोले तो तीर, लेकिन वाह यही है श्री राम। गिल्टी कॉन्शियस, अपराध बोध, नाथ शंभुधन भंजनिहार। बस संचालक जी 10 मिनट और, कोई परेशानी नहीं है ना भाई? अंपायर हैं ये, अंगुली उठी मामला गड़बड़ हो। सोचा चाहे तेंदुलकर ही हो, लेकिन बहुत जरूरी, इनकी सबसे ज्यादा इनका अधिकार है। 10 मिनट और। नाथ शंभुधन भंजनिहार, हो को एक दास तुम्हार। अच्छा एक बात बताएं, परशुराम विनम्रता की भाषा ही नहीं जानते थे, क्योंकि उनके सामने सब विनम्र थे। अरे सब विनम्र थे तो क्या समझे कि विनम्रता क्या? सुनाओ राम जैसे उधन तोरा साठ बार सब सोरित मोरा सो बिलगाओ, बिहार समाजा नट मारे जय हे सब राजा, सेवक सोच करे सोकाई, अर करनी कर करी लड़ाई। लक्ष्मण जी आए, राम जी हाथ पकड़े, भैया बगल हो जाए। इनकी लैंग्वेज हमसे मेल खा रही। आप ये भाषा ही नहीं पढ़े। हाँ, आप ये भाषा थोड़ी पढ़े। सबकी भाषा होती है ना, सबकी बहुत अच्छी भाषा होती है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट की बहस, 2 वकील थे, आर्गुमेंट चल रहा था, क्या पूछना। एक वकील ने कहा और ऑनर सर, आईपीसी के आपके यहां जो 8वीं क्रम में धारा की किताबें हैं, उसके 263 पृष्ठ के कानून को आप देखिए, आर्गुमेंट मेरा समझिए। कहा ठीक, बहस कल होगी। वो गए चैम्बर में, निकाले तो उसमें 50,000 रुपया रखा था, 263 पृष्ठ, वही धारा नहीं। आज दूसरे दिन आए, आर्गुमेंट किया वकील साहब, करुणा शंकर जी बैठे। जज साहब ने कहा, विद्वान वकील ने बहुत अच्छे संवैधानिक तथ्यों का निरूपण किया, किंतु ऐसी ही एक और धारा को प्रकट कर सकते हो तो उनका मुकदमा 50,000 और। तो गजब गजब सिद्धांत है। आप देखिए, हमारे शास्त्रकार बड़े मंगल में ढंग से दिव्यतम विवेचन में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। आज लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप बगल होइए। लक्ष्मण जी परशुराम सामने आए, व्हाई आर यू एंग्री प्लीज? बाबा क्यों नाराज हो? काहे? परशुराम ने कहा धनुष टूट गया। का धनुष आपका था? कहे नहीं नहीं नहीं, तो आपके पिताजी का हो। अरे नहीं भाई, अब आप लाकर में जमा किए थे। यही धनु पर मम ताके ही है। बेटा आपका है, बेटी आपकी है, मकान आपका है। एक दिन आके कह देगी देखने को मत कहो, पैर कह देगा चलने को मत कहो। हाथ जो बराबर लिखते हैं दस्तखत नहीं कर पाते, कांपता है, लीवर पचा नहीं पाता, कुछ पानी नहीं पचता। एक दिन हार्ट कहेगा बहुत धड़का, अब धड़कने को मत कहो। जिंदा केवल इसलिए हो कि प्राण शरीर के साथ है। शरीर ने प्राण से पूछा क्यों साथ दे रहे हो? प्राण ने कहा स्वार्थ है। तुम्हारा क्या स्वार्थ है? मैं तुम्हारा प्राण हूं, लेकिन तेरे साथ इसलिए हूं हमको हमारे प्राण से मिला दो। का तुम्हारा प्राण कौन है? का प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राणों का प्राण राम है, जीव का शिव है, जीवात्मा का परमात्मा है। प्राणों में थी श्वास, प्रियतम में रस था,
जब तक दोनों मिले नहीं जीवन नीरस था। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। पता नहीं कब किसने किसको अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम सिंधु के बिंदु में प्राण तत्व जब खो गया तो पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन हो गया, पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया। और अगर टूट ही गया तो हम लोग क्षत्रिय के लड़के हैं, राजा के लड़के हैं, इट इज बाय हैबिट, हैबिट सेकंड नेचर। जो उसका नेचर पर कोई मुकदमा नहीं होगा। सांप आपको काटेगा, सांप पे 302 लगेगा, कोई नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए बाहो धनु ही तो रील रे काई। परशुराम ने कहा बच्चे हो, बच्चे की तरह बोलो। तुमने धनु ही तोड़ी है बेटा, धनु ही नहीं धनु है, साधारण नहीं अद्वितीय है। रेंद्र बालक कालवश बोलक तो ही न संहार, धनु ही संग त्रिपुराज धन विदित सकल संसार। तुमने धनु ही तोड़ी है, धनु नहीं संभाल के बोलो। बच्चे हो, फरसा देख रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि बच्चा तब संभाल के बोलेगा जब बड़े संभाल के बोले। सास बढ़िया बोलेगी ना तो बहू अच्छा बोलेगी। हाँ, सास कौशल्या होगी ना तो बहू सीता होगी। और ससुर जब मंथर हुई तो बहू सुपन खाई गई। जैसे फलों में संतरा वैसे नारियों में मंथरा। संतरा ऊपर से चिकना चिकना, अंदर से फोंको ही फोंको। घरे में आएंगे जब बड़े लोग नहीं रहेंगे, कहा दुल्हन कलियो तो वही बनावा तरा हुआ, आ जाओ लगाई इंजेक्शन। तो देवियों, कोई घर में आके सास की शिकायत करे, ससुर की शिकायत करे, देवर की शिकायत करे, गिलास पानी पिला के मुंह बंद करो। फिर बोले तो एक कप चाय पिला दो। आगे बोले उससे कह दो बच्चे का होमवर्क देखना है, ससुर को दवाई देना है, देवर का कपड़ा प्रेस करना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू काइंडली गो बैक, आई हैव नो टाइम फॉर यू। हमारे पास आपका भाषण सुनने का समय नहीं है। मैं पवित्र व्यासपीठ से घोषणा करता हूँ, अगर मंथरा जैसी नारियों का प्रवेश घरों में बंद कर दोगी तो राम जैसे बेटों का वनवास होना बंद हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हाँ, सावधान रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। सोचो, बहुत से ऐसी शिकायत है अनावश्यक। क्या पूछना, क्या मतलब आपसे, हमारे घर का मामला, खूब लड़ो झगड़ो सब ठीक है, कंगाल होने से जंजाल ठीक है, लेकिन प्यार प्रेम भी उसी साथ बनाए रखो, समाधान बनाए रखो। और सोने जाओ, बहू सास का पैर छू के जाए, जेठानी का देवरानी छू के जाए, बड़े लोग पिता का पैर पुत्र छू करके जाए, सारे मनोमालिन्य दूर कर लो। सब जगह कुछ प्लस माइनस होता है तो खत्म हो जाएगा जब चरण छू के जाओगी। ऐसी स्थिति है, ये नियम है, इसमें क्या आपको प्रॉब्लम कोई पर। लेकिन सास का भी करता है, बहू 5 मिनट पैर दबा दे, लेकिन सासों कह दे जाओ सो। एक सास के बहू 1.5 घंटा पैर दबाए, तब कहीं वही के नस पाऊ बिटिया, ओकर बेचारी के नस ढिल हो। हाँ, सोचा तो सेवा करने वाला सेवा करने के लिए आतुर हो, लेने वाला कम से कम सेवा लेता है। ऐसी स्थिति बनी। लक्ष्मण जी ने कहा, वर्ड्सवर्थ लिखता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ऑल ऑफ द मोरल क्वालिटीज हैव बीन फाउंड एंड डेवलप्ड फॉर द चाइल्ड एंड डेवलप्ड फॉर द मैन दैट इज सेड, ऑल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए ट्री हैव बीन फाउंड एंड डेवलप्ड फॉर द सेड एंड डेवलप्ड फॉर द ट्री। बच्चा तब संभाल के बोलेगा जब बूढ़ा संभाल के बोलेगा। आप कैसा बोल रहे हो, कहूं जड़ जनक, भाषा अच्छी है, बेग दिखाओ मूल, ये भाषा अच्छी है। हमसे क्या भाषा पूछ सोचते हो, हमको कह रहे हो काल बस, हम चाइल्ड हैं काल बस, अब आप ओल्ड मैन हो, आप अपना नहीं देख रहे होते। हमसे कहते हो धनु ही नहीं धनु है, जब जानते हो कि धनु ही नहीं धनु है, साधारण नहीं अद्वितीय है, जब इसका धनुष जब साधारण नहीं है, इसका तोड़ने वाला भी साधारण नहीं हो। ये परशुराम है। राम जी सीधा बोलते हैं, हमने नहीं तोड़ा धनुष, धनुष तो टूट गया। हमारे गुरुजी जानते थे कब टूटेगा, उसी समय हमसे कहे कि आप हम इसको तोड़ दो, हम उसी समय गए। तो इसलिए कोई किसी को नहीं तोड़ता, समय सबको तोड़ देता है। समय का संदर्भ होता है, समय की व्यवस्था होती है। सोचो, इसलिए समय की महत्ता है, समय का क्रम है। छुअता ही टूटो पिनाक पुराना,
मैं के हेतु करूं अभिमान। और उसी को लक्ष्मण जी कैसे कहे, लक्ष्मण जी की भाषा सुनो, टूट गया तो कर क्या लेंगे आप, झगड़ा नहीं होगी। हमारे घर के पास बियठुआ महाराज बीरन के पास एक बहुत अच्छा क्षत्रियों का गांव है भूपतपुर, भुक्तिपुर उसका अभ्रंश। वहां कुछ लोग ऐसे हैं, आप समझो झूठा ही झगड़ा। आप कई भाई है या 5-6 जने होता तो क्या करते, मतलब बिना हो गया, आप समझिए। हाँ, चलते फिरते लड़ाई, कुछ लोग, सब लोग नहीं, लेकिन गहराई से देखो। हमारे राम जी विप्रवंश कहे आस प्रभुताई, राम जी अभय होई जो तुम ही डेराई, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजिता जीतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये राम जी और लक्ष्मण जी ब्राह्मण ही समझ के छोड़ दे, एक एक हड्डी कर देते। सुर महेश्वर हरि जन रुगाई, हमारे कुल ने पर न सुराई, क्योंकि बधे पाप सहजन शुद्धानाम अभलोने कर्मणाम असमुद्र क्षितिशानाम अनाकर्तृत्ताम यस्य विजिजीसूणाम प्रजायै गिरिमेन्नाम यथा न यथा परादण्डानाम कल प्रबोधिनाम सैसो अभ्यस्त विद्यानाम रघुणाम। हमारे रघुकुल में ब्राह्मणों का सम्मान है। मतलब कहने का केवल ये है, जनक जी परशुराम जी दोनों को लक्ष्मण जी नहीं डरे, एक को धनुष टूटने के पहले उत्तर दिए, एक को धनुष टूटने के बाद दिए, लेकिन लक्ष्मण को भी अगर कोई नहीं डरा तो केवट है। बरु तीर मारे लखन पे जब लगे ना पाए पखारी हो, बरु तीर मारे लखन पे जब लागे ना पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ कृपाल पार उतारी हो। सुन के वट के बैं प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन। ये केवट इसीलिए विपिन कवन के वट अनुरागा, सुर सारे उतर निवास प्रयागा, आगुन अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई पर मारथ वादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरो पौधियनोपा, ऐसे प्रभु से वकवश यहाँ भगत है तुली लातनु गई। ऐसी स्थिति है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अभी 3 दिन कथा और है। हमसे सदैव जी ने फोन पे कहा गुरुवर हम सोचते हैं कथा हो जाए हमारे छत पर। हमने कहा सारे सब जगह भी कथा हो रही है, वहाँ एक लिख के देना पड़ता है। आप संविधान से जुड़े हैं और यहाँ सैनिटाइजर और सारी चीजें वहाँ बाहर रखी हुई हैं। मानकों का पालन करते हुए आप समझिए ये कथा का सत्संग का सत्र बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम तो आपके घर के हैं, बीच के हैं, अपने हैं, और जगह के लिए बात है। और ये तो अपना घर है, परिवार है, सब अपने लोग जितने बैठे हैं सब अपने लोग। देवियों आपका अभिनंदन। और आप लोग जितने लोग सत्संग में आए सबका सबसे बड़ी बात यहाँ का ध्वनि विस्तारक यंत्र जो लाउड स्पीकर है वो बहुत अच्छा। कभी कभी तो ऐसा लाउड, अच्छा लाउड स्पीकर खराब है और सबके बोलो महाराज बोलो 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 महाराज बोलत रहा। अरे कहाँ से महाराज बोलत रहे, गजब करे। एक सज्जन तो पंडित जी कहे गुरु जी हम देसी घी नहीं मंगवा पाए हैं तो डालडा से न हवन हो जाए।
पंडित जी कहें तू मट्टी तेल से करावा, हमार दक्षिणा न जाई, हम सामान लेके आऊ का। गजब गजब लोग दुनिया में है। सहदेव जी, उनका परिवार, उनकी मारुति सत्संग समिति के जितने भी लोग हैं, वो सबका दिव्यतम अभिनंदन, जो बराबर शिक्षक करते हैं। 2 बार परमात्मा के मंगलमय नाम का उच्चारण, फिर करुणा शंकर जी जो व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा आरती होगी और घोषणा करेंगे, और सारे लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही, आप समझिए सब लोग प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने गान गाए, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जाऊ मन की खटपट मिटोई तो चटपट दर्शन होय। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बना ले जीवनी ऐसे सभी रोए तू हंसता जा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हर हर महादेव। बोलिए भागवत भगवान की, मारुति भगवान की।